अब हम लोग ये थ्योरम को प्रूव करेंगे कि ये, जैसे हम लोग जानते हैं कि ई रेस टू दी पावर एक्स रहे इंटू फंक्शन रहे और प्लस उसका डिफरेंशिएशन दिया रहा है, तो हम लोग इसका आंसर सीधे हो जाता है ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू फंक्शन प्लस सी। तो ये कैसे होता है, चलिए हम लोग प्रूफ करके देखते हैं इसका, ठीक है। तो इसका प्रूफ हम लोग सीखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ, या मैं सीधे ऐसे दे देता हूँ, लेट आई इक्वल टू इस इंटीग्रेशन को, ठीक है, ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब मैं क्या करता हूँ, ई रेस टू दी पावर एक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स प्लस ई रेस टू दी पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो मैं इस टर्म को इंटीग्रेट नहीं करूँगा, मैं इस टर्म को इंटीग्रेट करूँगा u इंटू वी से, मतलब इंटीग्रेशन बाई पार्ट से। लेकिन एक सवाल है कि इसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि आइलेट के हिसाब से सेट करना है तो किसको पहले रखा जाए, ठीक है ना। तो आइलेट के हिसाब से सेट करना है तो किसको पहले रखा जाए, समझ में नहीं आ रहा है। ये तो पहचान रहे हैं कि ये एक्सपोनेंशियल है, ये तो लास्ट में आएगा, और फंक्शन कुछ भी हो सकता है, इन पाँचों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर ठीक है, आइलेट के हिसाब से अगर हम लोग सेट करने के हिसाब से मान लें कि ये फंक्शन कुछ भी हो, इन्वर्स वाला हो, लॉगरिथमिक वाला हो, अलजेब्रिक हो, ट्रिग्नोमेट्रिक हो या एक्सपोनेंशियल हो, ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये चारों में से कोई भी है, तब ये वाला फंक्शन तो पहले लिखाएगा, ये u के जगह आएगा, ये v के जगह। और मान लीजिए ये भी एक्सपोनेंशियल है तो दोनों एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक्सपोनेंशियल है तो दोनों साथ में आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग समझ सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल होगा तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसको इधर कहीं रखिए, ठीक है ना। और एक्सपोनेंशियल को छोड़ के ये फंक्शन कुछ भी हो जाए ये चारों में से, तो ये पहले आएगा, तो हम लोग इसको पहले ही रख देते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है अब, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल ये तो लास्ट में ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ मैं u इंटू वी लगाने वाला हूँ, तो u लिखा जाता है, फिर इंटीग्रेशन v का होता है, फिर माइनस डिफ्रेंशिएशन होता है u का, u मतलब फंक्शन का, इंटू इंटीग्रेशन होता है v का, मतलब e की पावर x का। और ये वाला मैं सेम टू सेम लिख दे रहा हूँ, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स हो जाएगा, और e की पावर एक्स का इंटीग्रेशन e की पावर एक्स हो जाएगा। ये वाला डी एक्स है, ये तो इंटीग्रेट हो गया e की पावर एक्स, ठीक है ना। तो ये e की पावर एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो पूरा कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, एफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स, तो पहले मैं ई की पावर एक्स लिख देता हूँ इंटू फंक्शन, और प्लस कांस्टेंट सी तो आएगा ही, ठीक है ना। तो हम लोग जान गए कि ये कैसे इसको इंटीग्रेट करने पर ये आता है, तो ये थ्योरम का प्रूफ हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।